नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। राज्यसभा में हंगामे के बीच कृषि बिल आखिरकार पास हो चुका है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में लगी है मुहर। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच में राज्यसभा में कृषि बिल पास हो गया। कृषि बिल को ध्वनि मत से पारित कराने का विरोध हुआ। कई सांसद धरने पर बैठ गए। कृषि बिल पास होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अब विकास का नया इतिहास लिखा जाएगा। तो देखिए, तस्वीरें अपने आप में आप देखेंगे तो आपको विचित्र लगेंगी, क्योंकि वेल में पहुंचकर आम आदमी पार्टी सांसद हाय हाय की नारेबाजी करते रहे। उपसभापति के सामने बिल की कॉपियां फाड़ी गईं। उपसभापति से बिल से जुड़े कागज छीनने की कोशिश तक की गई। जरा देखिए कैसे उनके सामने ही रूल बुक को फाड़ा गया, माइक तक तोड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी ने बताया काला कानून, तो वहीं राज्यसभा में जेडीयू का किसान बिल को समर्थन रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया, एमएसपी का विधेयक से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष बार बार ये दावा कर रहा है कि सरकार एमएसपी को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना यह है कि इस बिल का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। कुल मिलाकर सरकार ने कृषि बिल को पास कराने में कामयाबी हासिल की है। जिस नए विधेयक पर जिस पर अब मुहर लग चुकी है, आखिरकार वो है क्या, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। किसान देश के किसी भी कोने में अपनी उपज की बिक्री कर सकेंगे। अगर राज्य में उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता तो किसान दूसरे राज्य में जाकर अपनी फसल को बेच सकता है। फसलों को ऑनलाइन माध्यमों से भी बेचा जा सकेगा और बेहतर दाम भी मिलेंगे। बिल में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर ध्यान दिया गया। इसके माध्यम से सरकार बिचौलियों को खत्म करना चाहती है। सरकार का दावा है इससे एक आपूर्ति चेन तैयार करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। अब अनाज, खाद्य तेल, आलू, प्याज को अनिवार्य वस्तु नहीं ये रह गई है, इनका अब भंडारण होगा। इसके तहत कृषि में विदेशी निवेश को आकर्षित करने का सरकार प्रयास कर रही है। ये बिल क्या है? किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल 2020 राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की जो कृषि उपज की बिक्री है, खरीद पर कोई कर लगाने से रोक लगाता है और किसानों को इस बात की आज़ादी देता है कि वो अपनी उपज लाभकारी मूल्यों पर बेचे। यानी एमएसपी से हटकर वो जिस राज्य में बेहतर अब रेट्स उसको मिलेंगे, मूल्य मिलेगा उसकी फसल का, वो वहां जाकर उसको बेच सकता है। सरकार का तर्क यह है कि इस बिल से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आवश्यक वस्तु बिल 2020 करीब 65 साल पुराने वस्तु अधिनियम कानून में संशोधन के लिए लाया गया है। इस बिल में अनाज, दलहन, आलू, प्याज समेत कुछ खाद्य वस्तुएं आदि जो है, इनको आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। सरकार का तर्क यह है कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को व्यापार करने में आसानी होगी और सरकारी हस्तक्षेप से मुक्ति मिलेगी। सरकार का दावा यह भी कि इससे कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल पाएगा। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान यानी सशक्तिकरण संरक्षण समझौता बिल 2020 किसान पहले से तय मूल्यों पर कृषि उपज की सप्लाई के लिए लिखित समझौता कर सकते हैं। केंद्र इसके लिए एक आदर्श कृषि समझौते का दिशा निर्देश भी जारी करेगा ताकि किसानों को मदद मिल सके और आर्थिक लाभ कमाने में बिचौले की भूमिका खत्म हो सके। सरकार ये दावे कर रही है और इस बिल में क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश दरअसल कर रहे थे कि आखिरकार इस बिल के अंदर है क्या, किस तरीके से किसानों को इससे फायदा मिलेगा, इसके क्या कुछ लाभ हैं। ये देखिए तमाम जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर सरकार करने का दावा कर रही है। जैसा हमने बताया आपको कि कृषि विधेयक आखिरकार है क्या, क्या प्रावधान है और क्यों इसका विरोध हो रहा है। देखिए, पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की बात हो, तो इन समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा। तीनों ही बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं। अहमद पटेल जी, प्लीज। सरकार सत्ता में आई है, प्लीज सिर्फ 2 या 3 चीज जानती है और उसमें माहिर है। प्लीज। नंबर 1 पैकेजिंग करना, मार्केटिंग करना और मीडिया को मैनेज करना। और पैकेजिंग इस तरह करते हैं जैसे लगता है कि ये इंसान को जिंदा करने के लिए है, जीवित करने के लिए है, लेकिन उसमें जहर होता है। बंद लिफाफे को सजा के यूं भेजा उसने कि है जहर, पर लगे कि जिंदा कर जाएगा।
सिर्फ मैं एक ही मुद्दे तक मैं सीमित रहूंगा, और जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने हमारे मैनिफेस्टो के बारे में जो बात की है, काफी टाइम लगाया उन्होंने, दिन रात एक की, और ऐसे तो लिखने पढ़ने में थोड़ा सा कम ये लोग जानते हैं, लेकिन पहली बार मैनिफेस्टो में दिन और रात एक करके मैनिफेस्टो से कुछ चीज निकाली और अपने जो मैनिफेस्टो या अध्यादेश है उसके साथ तुलना करने की कोशिश की। हमारा मैनिफेस्टो, जैसे एग्जांपल दूंगा, है घोड़ा, लेकिन ये गधे के साथ उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है, उन्होंने कम से कम हमारे मैनिफेस्टो को अध्ययन करने की कोशिश की है। देश में हमारी 50% आबादी और 70 करोड़ लोग खेती से जुड़े। पूरा देश जब लॉकडाउन में घर में बैठा था, तब हमारे किसान थे जो खेती में खून पसीना बहा रहे थे, और इसलिए हम आज अनाज खा रहे हैं। सरकार बार बार ये कहते आई है कि किसानों की इनकम डबल करेंगे, लेकिन आज जो बिल आप ला रहे हैं, जिसमें आपने कहा कि ये किसान के हित में है, क्या आप देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि ये जो बिल है, 3 बिल है एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बिल, ये मंजूर होने के बाद हमारे किसानों की इनकम सचमुच डबल हो जाएगी और एक भी किसान इस देश में आत्महत्या नहीं करेगा, उनके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे? आप अगर इस देश को, किसानों को इस बारे में आश्वस्त करते हैं तो मुझे लगता है ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज देखता हूं मैं, पंजाब हरियाणा के किसान सड़क पर आए। अगर ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात है तो किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? किसानों पर लाठी क्यों चल रही है? और दूसरी बात है, अगर ये बिल किसान विरोधी है तो पूरे देश में विरोध क्यों नहीं हो रहा है? उसका मतलब है कि ये बिल के बारे में भ्रम है, थोड़ा कंफ्यूजन भी है। कृषि बिल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा ये किसानों के लिए नई क्रांति है, नई आजादी है। एमएसपी और सहकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी, ये सिर्फ अफवाह है। तो क्या अकाली दल के मंत्री ने एक अफवाह पर भरोसा रखकर कैबिनेट से इस्तीफा दिया? मैं इस सरकार के लिए चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। आज आपने इस कानून के जरिए किसानों के साथ विश्वासघात और धोखा करने का काम किया है। आप एक योजना लेकर आए हैं जिससे आगे चलकर सारी कृषि क्षेत्र को आप पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। मैं इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं मान्यवर, और ये किसानों के लिए एक काला कानून है जो ये सरकार लेकर आ रही है। और आपकी बात पर यकीन कैसे किया जाए, आपने तो किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा भी बताना बंद कर दिया है। आज किसान जो देश भर में आत्महत्याएं कर रहे हैं मान्यवर, उसका कोई आंकड़ा आपको नहीं मिल सकता। आपने हमेशा राज्यों के अधिकार को छीनने का काम किया। आप जीएसटी लेकर आए, बड़े बड़े वादे किए, आज राज्यों को आप उनका टैक्स का शेयर नहीं देते। आप मोटर व्हीकल एक्ट लेके आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आप डैम सेफ्टी एक्ट लेकर आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, नीलेश लखनऊ से हमारे साथ हैं और राघवेंद्र शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ में हैं। एक बार हम अयोध्या का रुख कर लेते हैं। राम की नगरी अयोध्या की अगर राघवेंद्र बात करें तो बिल अब क्योंकि दोनों ही सदनों में पास हो चुका है, अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की खास तौर पर अगर बात करें तो वहां की जनता का मिजाज कैसा है इस कानून को लेकर? धन्यवाद पूजा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार सरकारें परस्पर बिल को लाती रहती हैं, तमाम सारे मुद्दों पर हर एक बार बिल पास होते हैं, निश्चित तौर पर सरकार जो है आवाम को बड़े फायदा देने की बात भी करती है और यह एक अपने आप पे बड़ी चुनौती भी होती है। किसान चूंकि ऑलरेडी हमेशा उपेक्षित रहता है, चाहे वह बाढ़
के समय की बात की, वो आंधी आ जाए तब भी, आजकल जानवर भी खेतों में आ रहे हैं, तमाम बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें किसान अपने आप को असहज और मजबूर पाता है कि उसकी सुनवाई कहाँ हो। लेकिन जब संवर्धन की, सुरक्षा की और तमाम सारी बातें सरकार जिस तरीके से लोकसभा में की, राज्यसभा में दोनों तरीके से बिल पास हो गया, ऐसे में निश्चित तौर पर किसान एक तरफ जहां बड़े बड़े सपने भी देख रहा है, तमाम सारी उम्मीदों को भी पाल रखा है, वहीं दूसरी तरफ यह भी सोच रहा है कि कहीं वह बड़ी ठगी का शिकार ना हो, क्योंकि तमाम सारी जो सरकारें रही हैं पिछले दिनों में, वह एक बड़ा छलावा भी उनके साथ साबित हुआ। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, अन्नदाता हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों बिल पास हुए हैं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, किस तरीके से स्वागत करेंगे आप? हम दोनों बिलों का पूरे तरीके से स्वागत करते हैं। हमारी पूर्व में जो सरकारें हैं उनके बहकावे में या उसमें आप मत आएं। आज जो सरकार जो भी फैसले लेके आई है, इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। हम लोग हमेशा बुराइयों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग उनकी अच्छाइयों पे जाना ही नहीं चाहते। समय के बाद धीरे धीरे आपको सारी अच्छाइयाँ दिखने लगेंगी, समय सब चीज़ का जवाब देगा। मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ इस सरकार और सरकार के फैसले से। बिल्कुल, देखिए, सरकार से पूरी तरीके से सहमत नजर आ रहे हैं इस बिल से। क्या अवेयरनेस की कहीं कमी है? जागरूक होना चाहिए, और ज्यादा जागरूक करना चाहिए किसानों को? नहीं, किसानों को जागरूक, जितना किसान आज के दिन में जागरूक हैं वो काफ़ी हद तक किसान जागरूक हो चुके हैं, और जो थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे हैं किसान, समय आने पे धीरे धीरे वो भी जागरूक हो जाएंगे। इसके पहले कांग्रेस भी लेके आई बिल किसानों के लिए, तो ये नहीं रहा कि पूरी तरीके 100% किसान खरा उतरे, कहीं कम या कहीं ज़्यादा। अब भाजपा भी लेके आई है, तो कहीं नुकसान होगा तो कहीं किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। किसानों का अगर बाढ़ में नुकसान हो जाता है या पशु चर जाते हैं, वो नुकसान किसान झेलते ही है। आज की डेट में अगर भाजपा लेके आई, अभी तक भाजपा की जो भी कार्य प्रणाली रही है वो तो बढ़िया रही है, तो हो सकता है। यानी भाजपा द्वारा जो लाया गया बिल है उसका कहीं ना कहीं से अयोध्या में बड़ा एक समर्थन देखने को मिल रहा है। हम आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर और क्या बेहतर अन्नदाताओं के लिए करना चाहिए था सरकार को, जो इस बिल में छूट रहा है। भाई, किसानों के लिए नई नई नीति लावें, उनको दिखावें आदमी। भाई, आजकल आप देख रहे हैं खेतों में बीज का सिस्टम, उनके नुकसान जो होते हैं उनको नहीं मालूम है। अच्छी बीज का उपलब्ध करावें, खाद वाद को जो समय समय पर नहीं उपलब्ध हो पाता है, उनको जो छूट के हिसाब से नहीं मिल पाता वो भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से एक प्राइवेटीकरण को लेकर के एक बड़ा जो है दुष्प्रचार भी विपक्ष के द्वारा किया गया, उसका भी कहीं ना कहीं से असर देखने को मिलता है। लेकिन जो जागरूक किसान है, यानी अवेयर है पूरी तरीके से, जो पक्ष और विपक्ष दोनों की नीतियों को समझते हैं, वह इस बिल को महत्व दे रहे हैं और स्वागत करते नजर आ रहे हैं। पूजा, नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, जहां पर आप मौजूद है वहां जनता का क्या मिजाज है? राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बाद दोनों बिलों को पास करा लिया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उनके सांसदों की संख्या की अगर हम बात करें तो 108 थी, जो काफी कम थी। बिल पास कराने के लिए 120 सांसद होने चाहिए थे। दूसरे सांसदों का जो सहयोग मिला है तो उसके बाद ये बिल पास कराया गया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो बिल पास किए गए हैं, जो किसानों के हित में कहे जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? है और ये किसानों के हित में है कि किसान किसी भी जगह से अपनी फसल का मनचाहा रेट पे बेच सकता है, चाहे कीमत पा सकता है। और जैसे किसान अपने खेत से है, गन्ना है, आलू है, चावल है, उसको अदर अन्य स्टेट में जाना पड़ता था, तो इससे होगा क्या, किसान अपनी जगह से, अपने खेतों से अच्छे रेट पे सही मत पे बेच सकता है। और दूसरी बात ये, किसानों को इससे एक मौका मिला है, आने वाले समय में किसान अपनी फसल का अच्छा रेट पाएगा और एक उसको सुनहरा मौका मिलेगा अच्छी फसलों उगाने को। जिस तरीके से विपक्ष ने राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया कि बिल पास, विपक्ष ने लगातार संसद में यही कोशिश की, उसके बाद आज राज्यसभा में कोशिश की ये बिल पास ना हो जो किसानों के हित में कहे जा रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? जी, मैं बता दें, जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टी जो है हंगामा करती रही, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने जो है उनके समर्थक से सांसद थे, उन्होंने बिल पास कर दिया। ऐसे में देखा जा रहा है किसानों के हित की बात कौन सरकार कर रही है। लेकिन ये बात सही है कि जो किसान है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे देश के, तो लगातार किसान परेशान है। उसकी जो फसलें हैं उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, चाहे वो गन्ना की बात करें उसका भुगतान नहीं हो पा रहा। ऐसे में कहीं ना कहीं ये साथ देखा जा रहा है, कोई भी सरकारें आई या जाए, किसानों के हित की बात कोई भी नहीं कर रहा है। चाहे बिल पास वाले, चाहे बिल 10 बिल में, कोई मतलब नहीं है। किसानों की बात करनी है तो किसानों के पास जो विधायक है, सांसद है, वहाँ जाए, वहाँ पे रुके और देखे किसानों की कितनी बदहाल।
नीलेश, कैसे मैं चाहूंगी कि आप एक सवाल ये भी पूछें कि विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि ये काला कानून है और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये निजीकरण की ओर बढ़ाए गए कदम है, कृषि को भी निजीकरण की ओर सौंपा जा रहा है, क्या जनता इस बात को समझ पा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं जानने का प्रयास करूंगा कि विपक्ष ने लगातार हंगामे के दौरान यही कहा कि ये काला कानून है, ये निजीकरण की ओर ले जाने का कानून है, ये किसानों को परेशान करने का कानून है। लेकिन जो अभी तक निकलकर साफ हुआ है कि किसान अपनी फसलों को दूसरी जगहों पर बेच सकते हैं, मनचाही जगहों पर बेच सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि किसान सबसे ज्यादा परेशान रहे, चाहे वो कोरोना काल का समय हो या इससे पहले का समय हो। तो किस तरीके से देखते हैं ये कानून काला है या फिर किसानों के? देखिए, विपक्ष सरासर ये गलत आरोप लगा रहा है। जैसा कि विपक्ष गलत आरोप लगाता आया है, मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं केंद्र की सरकार में, किसानों के, मजदूरों के हित की, व्यापारियों के हित की बात कर रहे हैं। लाभ कहीं न कहीं किसानों को मिल रहा है। कोरोना काल में भी देखा जाए तो मोदी जी कई योजनाएं हैं, जैसे किसानों को राशन फ्री में मिलना और तमाम तरह की सुविधाएं किसानों को मिली है। तो विपक्ष का आरोप गलत है। मोदी जी बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, उनकी सरकार बहुत अच्छा विकास कर रही, जनता खुशहाल है, किसान खुशहाल है, व्यापारी मस्त हैं, सारे दुकानदार मस्त। देखिए, और भी लोग हैं, हम इनसे जान लेते हैं कि जिस तरीके से बिल पास कराया गया और विपक्ष का कहना है कि काला कानून, निजीकरण की ओर बढ़ावा देना है, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना है, सरकारी सुविधाओं को कम करना है, किस तरीके से देखते हैं? जैसा कि अभी हमारे भाई साहब एक खड़े हैं, एक किसान है, इनको ये नहीं पता है कि किसानों की हालत क्या है इस समय। इनको ये नहीं जानकारी है कि किसान क्या कर रहा है, कि जब लॉकडाउन हुआ उनको खादे नहीं उपलब्ध है, खादों की कालाबाजारी हो रही है। बिल पास कर रही है, ठीक है, पास करें, बिल पास होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप किसान अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता है, उसके पास जो है बिचौलिया जो है उसको लूट रहे हैं। तो ऐसे में ये साथ देखा जा रहा है, जो मोदी भक्त है ये मोदी की बातें कर रहे हैं कि मोदी की सरकार आ गई और किसानों के बस वो बदल गया है, दिन बदल गए हैं। किसान आज भी भूखा मर रहा है, आज खाद के लिए तरस रहा है, बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है समय पर, किसानों की फसलें बर्बाद हो जा रही। ऐसे में चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, दोनों ही दशा में किसान मर रहा है और किसान बदहाल है। किसानों के हित में उठाया गया बड़ा कदम कहा जा रहा है। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तब भी किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। अगर ये बिल पास होते हैं तो किसानों को फायदा मिलेगा? सर, इस बिल से बहुत ही फायदा होगा किसानों को, और आने वाले टाइम में जो बीच में दलाली करते हैं, घुसखोरी करते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा और सीधे सीधे किसानों को ही फायदा होगा। अब बाकी विपक्ष चलेगी, सबको हंगामा करेगी, उसके हिसाब से काम करेंगे। नीलेश, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, एक बार गौरव का रुख करेंगे गाजियाबाद से। गौरव भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, और क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर खूब किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। गौरव, यहाँ के जो किसान हैं वो इस बिल के बारे में कितना समझ पा रहे हैं, और जो विपक्ष बार बार जिस एमएसपी पर जोर दे रहा है उस एमएसपी को लेकर इनके खुद के विचार क्या हैं, ये कितना समझ पा रहे हैं सरकार की इस नीति को? बिल्कुल एक विरोध में है, और यहाँ हमारे साथ जो किसान हैं आज इन्हीं से समझते हैं कि ये इस बिल को कितना समझ पा रहे हैं और इनको एमएसपी को लेकर क्या कुछ सुझाव है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, आप किसान हैं, आप जो ये बिल पास हो रहा है कि इसको कितना समझ पा रहे हैं, और आप इसके पक्ष में है या विपक्ष में है या इसके विरोध में है, ये समझना चाहेंगे आपसे। हम जो है इसके विरोध में, और विरोध में भी यूं है कि सरकार की यह कमी रही है कि जो हमारे संगठन किसानों के हैं उसका एक एक दो प्रतिनिधि बुलाकर उनसे सलाह करनी चाहिए थी कि इस तरह का हम अध्यादेश ला रहे हैं, उसमें आपकी कैसी कैसी राय है, किसानों की राय इसमें लेनी चाहिए थी, तो उससे जो है सरकार को बहुत लाभ मिल जाता। अब मोदी जी कह रहे हैं कि जो है नहीं, मैं एमपी एसपी जो है तुम्हारी कम नहीं होने दूंगा। ये बात तो किसान के प्रतिनिधि जब बैठते मीटिंग में ये रखी जाती। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी जो एमएसपी है ये जो है लिखित में हमें दी जा कि भाई रेट कम नहीं होगा, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे एक तरह से। लेकिन आपको डाउट है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसमें जो है ना, ये प्राइवेट आदमी जो है किसानों के खेती खरीदने के लिए गाँव में जाएंगे, फसल खरीदने के लिए अपनी मनमर्जी से एक दो आदमी को तोड़ेंगे और उसका रेट कम लगा के सारे गाँव का पूरे का खरीद के ले जाएंगे कम रेट में।
यानी कि डाउट है पूजा किसानों को कि व्यापारीकरण होगा और फैक्ट्रियां कंपनियां गांव पहुंचेंगी और खुद फसलों को जोड़ तोड़ की राजनीति जो कि गांव में अधिकतर देखने को मिलती है उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र जी, आप इस जो बिल पास हुआ है इसके पक्ष में है या इसका विरोध करते हैं, और क्यों करते हैं यदि विरोध करते हैं तो? इस विधेयक के विरोध में है हम लोग, क्योंकि इसमें किसान नेताओं को या किसान प्रतिनिधि को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, उनकी राय नहीं ली गई है। एक तरह से ये विधेयक थोपा जा रहा है। इसके लिए हम लोगों को ये भी डर है कि ये जो समर्थन मूल्य जो गवर्नमेंट करती है आज उसी उसको देखते हुए ये गवर्नमेंट नहीं करेगी, या करेगी तो ये कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ना मोदी जी ने ये बताया है या ना लोकसभा में राज्यसभा में जो पास हुआ है उसमें ऐसा कुछ है। ये जो हो रहा है, हमें डाउट ये हो रहा है कि ये जो हमारे जो भी कंपनियां आएंगी वो लोगों को भ्रमित करके, मुझे या आपको या तीसरे को करके उनको तो रेट दे देंगे 10 रुपए और ज्यादा दे देंगे, लेकिन पूरे गांव को ये लूट लेंगे। उनको निको उसने भी दे दिया, उसने भी दे दिया, उसने भी दे दिया, तो इससे बहुत बड़ी बरामदी और इससे जो किसान का हित ना हो सकता, अहित होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं किसानों को, आप इसके पक्ष में है विरोध में है? हम विरोध में भैया धक्का, ये मोदी नहीं है, ये दादा सरकार है, किसानों हित की कतई नहीं है। ये है अगर मोदी मैं दादा कहता दादा नहीं, जो रावण राज है, हम किसानों की नहीं सुन रहा है। आई सुनना, अगर सीधी बात करे, मैं प्रशासन से हाथ जोड़ कह रहा हूं, मैं से सीधी बात कर ले। हम किसान हैं, जमींदार हैं, जो नहीं हम भिखारी हों। जो हम विरोध क्यों कर रहे मानती नहीं है सरकार, किसी को पूछा से ना, कोई नहीं पूछा विपक्ष का, दादागिरी कर रहा, अकेला चल रहा है। ये किसान ऐसी नहीं है, ये किसान की जमीन और शायद ये कहा नाम मुसलमान भाई इसके आंखों में खटक रहे हैं, यही चाल है इसकी, कुछ नहीं है। अरे हमसे सीधी बात आए, जब दिखाएंगे कितनी दादागिरी दिखाएगा दादा जी। और भी लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। आप इस बिल के विपक्ष में है या विपक्ष में? और विपक्ष में है तो क्यों है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसानों को पूरी तरह से पेमेंट नहीं मिल पा रही है। अभी एक गन्ना बकाया है, वो पूरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब एक समस्या थोड़ी है, समस्या बहुत सारी है। और मतलब अपने आप ही बिल पास करना, किसानों को साथ नहीं ले रहे, इससे सब फायदे क्या? यानी कि पूजा कहीं ना कहीं जो किसान है वो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कर रहा है कि जब किसान के हित का बिल है, किसानों का फायदा होना है इस बिल के पास होने से। गौरव, तो इनकी पूरी बातों को अगर सुना जाए तो इनके ऑब्जेक्शन में इस बात को समझा जा सकता है कि इनका ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर कि किसान को समावेश क्यों नहीं किया गया जिस दौरान में ये फैसला लिया जा रहा था। नाराजगी इस बात को लेकर सबसे ज्यादा है। राघवेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, अगर गाजियाबाद के किसानों की बात करते हैं तो उनका कहना यह है कि एमएसपी को लेकर उनके मन में संशय बरकरार है। वो चाहते हैं कि एमएसपी बरकरार रहे। सरकार ये कह रही कि एमएसपी और इस बिल का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये विपक्ष का गुमराह किए जाने वाला पैतरा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या इस बात को लेकर अयोध्या के जो लोग हैं वो समझ पा रहे हैं कि एमएसपी और इसका कोई ताल्लुक नहीं है, या फिर उनका भी यही मानना है कि सरकार को यह भी क्लियर कर देना चाहिए कि एमएसपी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार साक्षरता की बात और जो है आधुनिकीकरण की बात की है। साथ ही जब विपक्ष ज्यादा हो तो तमाम सारे सवाल अपने आप ही उठते हैं, और यही कारण है कि तमाम सारी जो भ्रांतियां हैं, तमाम सारी जो अवेयर लोग नहीं हैं, उनको बताया गया है कि निजीकरण होने से क्या क्या नुकसान है। हालांकि तमाम सारी ऐसी बातें भी उठ के आ रही हैं जो कहीं किसी भी तरीके से इस बिल में दिखाई भी नहीं दे रही हैं। तो अभी फिलहाल इसको समझने की आवश्यकता है। और मैं निश्चित तौर पर अभी चूंकि जो हमारे किसान भाई हमारे साथ थे, अन्नदाता थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जिस तरीके से बिल आया है, हर सरकार यह चाहती है कि जो उनके अन्नदाता हैं, उनके अवाम हैं, किसान हैं, उनके हित में निर्णय लिए जाएं। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कुछ इसी तरीके से किया था, लेकिन ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई बिल पास होता है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है और पॉजिटिव संदेश भी जाता है। अभी फिलहाल एक बड़े इंतजार की जरूरत है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार ने बिल पास राज्यसभा और लोकसभा में किया हुआ है, एक बड़े बहुमत की सरकार है, ऐसे में यह कहना अभी मुश्किल होगा कि कहीं से कोई जो है
विरोध हो रहा है। अयोध्या वासी, फिलहाल अयोध्या के जो किसान हैं, यहाँ के लोग हैं, वह समर्थन करते नजर आए हैं अभी तक। बहुत शुक्रिया, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, कृषि बिल का सीएम योगी भी स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है और ये विधेयक कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाला सिद्ध होगा, ये कह रहे हैं सीएम योगी और तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इन विधेयकों में प्रधानमंत्री के संकल्पों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ये दोनों विधेयक पूर्ण रूप से कृषि और कृषकों के हित में है। अब किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी, किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत प्राप्त होगी। वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार किसान हितों के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित। अखिलेश यादव लेकिन ट्वीट करते हैं, भाजपा ने कृषि बिल पारित कराने के लिए ध्वनि मत की आड़ में राज्यसभा में किसानों और विपक्ष की आवाज का गला दबाया है। अपने कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के लिए भारत की जनसंख्या को धोखा दिया जा रहा है। 2/3 जनसंख्या को धोखा दिया जा रहा है। लोकतांत्रिक कपट कर भाजपा ने कृषि बिल नहीं, अपना पतन पत्र पारित कराया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाजपा ने कृषि बिल नहीं बल्कि अपना पतन पत्र पारित कराया है।